राजू दिल्ली के एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता था। राजू का घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। राजू के पास एक साइकिल थी जिससे वो अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आया जाया करता था। एक दिन जब वो फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई दी और वो लड़की उसे घूर घूर के देख रही थी। राजू उसे अनदेखा करते हुए घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की उसे उसी जगह पर दिखाई दी और वो लड़की फिर से उसे घूरे जा रही थी। राजू ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपनी घर की ओर निकल पड़ा। राजू को वो लड़की हर दिन वहीं पे दिखाई देती थी। एक दिन राजू जब फैक्ट्री से घर आ रहा था तो वहाँ पे वो लड़की दिखाई नहीं दी। राजू सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वो लड़की आज मुझे दिखाई नहीं दी। फिर राजू अपने घर की ओर निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद राजू के घर में एक चिट्ठी आई और राजू को पता चला कि ये चिट्ठी उसी लड़की की है। उसका नाम प्रीति था और उसमें से एक फोटो निकली जो उसी लड़की की थी। राजू चौंक गया कि आखिर उसे मेरे घर का पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतजार करना। उसके दूसरे दिन राजू वहाँ पहुँच गया, लेकिन वो लड़की वहाँ पे उसे खड़ी नहीं मिली। राजू ने काफ़ी इंतजार किया, फिर राजू अपने घर की तरफ चल दिया। तभी राजू को याद आया कि जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता जरूर होगा। उस चिट्ठी में उस लड़की का एड्रेस लिखा हुआ था। एड्रेस के अनुसार राजू उसके घर मिलने गया। दरवाजा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। राजू ने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला, हाँ बोलो क्या बात है, मैं उस लड़की का पिता हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। राजू के हाथ पांव कांपने लगे और सोच में पड़ गया कि आखिर वो जो लड़की मुझे रोज रास्ते में मिलती थी वो मुझसे क्या कहना चाहती थी और उसने मुझे चिट्ठी क्यों भेजी थी। राजू ये सोच ही रहा था, तभी लड़के के पिता ने कहा कि क्या बात है बोलो। फिर राजू ने कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। उसी दिन से राजू के दिल में इतनी दहशत बैठ गई कि वो फैक्ट्री से जल्दी ही घर आ जाया करता था।